तो पहले समाचार में हमको बात करनी है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक के बारे में। समाचार यह है कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव साहब, इन्होंने एक वैदिक क्लॉक और उसका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब ये वैदिक क्लॉक क्या है और हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, मगर इसको और इसके मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है या एम है, वो ये है कि जो हमारा हिंदू पंचांग है या फिर हिंदू कैलेंडर है, इसमें जो टाइम का कैलकुलेशन होता है, इसमें समय की जो गणना की जाती है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उस टाइम के कैलकुलेशन को दुनिया के सामने रखा जाए। इस थॉट प्रोसेस के साथ में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में आपके विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक का इनॉग्रेशन सीएम साहब के द्वारा उनके आवास पर किया गया। फोटोग्राफ देखिए इसकी। तो ये जो है मुख्यमंत्री निवास पर ये क्लॉक लगाई गई है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी या विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। एंड इसमें जो आपका हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से या जो वैदिक टाइम होता है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब ये वैदिक क्लॉक क्या है, इसके क्या-क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या-क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। It is world's second time-keeping device based on Indian Vedic time calculation and promote ancient astronomical and cultural heritage globally. First is in Ujjain and was inaugurated by Prime Minister Modi in 2024. तो दुनिया की ये दूसरी एकमात्र ऐसी घड़ी है जो वैदिक टाइम को शो करती है या जो वैदिक टाइम का कैलकुलेशन हिंदू पंचांग के द्वारा किया जाता है, ये उसको जो है दिखाती है। जैसे अपनी जो भी मॉडर्न घड़ी चलती हैं, उसमें आपको जो टाइम उसमें पूरा जो टाइम का आपकी गणना जैसे की जाती है, उस तरह से इसमें गणना नहीं की जाती, उस तरह से इसमें टाइम इंडिकेट नहीं किया जाता। इसमें टाइम जो है वो बताया जाता है हिंदू पंचांग के हिसाब से। वैदिक टाइम के अपने कैलकुलेशंस अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन सारे कैलकुलेशंस के बेसिस पर जो है ये घड़ी आपको टाइम दिखाती है और ऐसा करने वाली दुनिया की ये दूसरी घड़ी है। इसके जो पहले आपकी घड़ी लगाई गई थी वो लगाई गई थी उज्जैन में। ये वाली घड़ी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पे लगाई गई है। उज्जैन में 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस तरीके की पहली घड़ी का अनावरण किया था, इनॉग्रेशन किया था। एंड उसके बाद अब दूसरी ऐसी घड़ी जो वैदिक टाइम के कैलकुलेशन के बेसिस पे बेस्ड है और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल और कल्चरल आपका जो पूरा नॉलेज है उसको दुनिया भर में ग्लोबली प्रोजेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। ये इसको जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इट ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन उज्जैन हिस्टोरिकल रोल एज द सेंटर ऑफ टाइम कीपिंग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उज्जैन जो है अगर हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड से देखें तो जैसे आज की तारीख में ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जीएमटी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ग्रीनविच से जो आपकी जाने वाली प्राइम मेरिडियन है उसके बेसिस पर टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। अब जैसे भारत में जिस पर्टिकुलर मेरिडियन के टाइम को हम लोग पूरे इंडिया का टाइम मानकर चलते हैं वो लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है आज की तारीख में टाइम कीपिंग का बेसिस है। इसी तरीके से उज्जैन से जो पास होने वाली आपकी मेरिडियन है, वो हमारा जो वैदिक कैलकुलेशन किया जाता है टाइम कीपिंग का, उसका वो प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। उज्जैन में उज्जैन को बेसिस माना जाता था। उज्जैन की मेरिडियन का जो टाइम था उसके बेसिस पे वैदिक टाइम का कैलकुलेशन किया जाता था। अब फिर से अब क्योंकि वैदिक क्लॉक लगाई गई है तो फिर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि भाई वैदिक टाइम जो है कैसे कैलकुलेट होता है, गणना के क्या तरीके हैं। उज्जैन का जो मेरिडियन है उसको प्राइम मेरिडियन मानकर जो है सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो इससे एक बार फिर से उज्जैन का जो हिस्टोरिकल रोल रहा है एज द सेंटर ऑफ टाइम कीपिंग एंशिएंट इंडिया में, उज्जैन के टाइम को जो है या उज्जैन को जो है एक बेस लाइन मानकर चला जाता था टाइम कीपिंग के लिए, वैदिक गणनाओं के लिए, ये फिर से जो है इसका रोल हाईलाइट होगा और इसके चलते भी ये जो एंशिएंट सिटी है हमारी, इसको एक नई पहचान दुनिया भर में मिलेगी। The clock operates in a cycle from sunrise to sunrise and day is divided into 30 मुहूर्तास instead of 24 hours। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वैदिक क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू यहीं से बनेगा, इसलिए अपने को ये पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये जो वैदिक क्लॉक है ये क्या करती है। ये पूरा का जो दिन है वो कब से कब तक मान के चलती है कि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का जो 24 घंटे का ड्यूरेशन है वो आपका पूरा एक दिन बनेगा। और ये जो पूरा दिन है इसको 30 मुहूर्त में डिवाइड किया गया है। अभी हमारा जो मॉडर्न टाइम का कैलकुलेशन है उसमें हम ये करते हैं कि पूरे दिन को हम लोगों ने 24 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 घंटा जो होता है वो हमारा 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट का होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड का होता है। ये अपना टाइम का कैलकुलेशन फिलहाल चल रहा है। वैदिक कैलकुलेशन या वैदिक आपका जो क्लॉक होती है उसमें दिन को माना जाता है कि आज का जो सूर्योदय है, यानी कि अगर हम लोग 6 एएम या 6 बजे सुबह जो है सूर्योदय का टाइम लेकर चलें, तो आज के 6 बजे से लेके अगले दिन का जो 6 बजे का टाइम नहीं आ जाता, इसका जो 24 घंटे का ड्यूरेशन जब पूरा होगा तब उसको 1 दिन माना जाएगा। और ये जो 1 दिन है इसको 24 घंटों में डिवाइड ना करके इसको 30 मुहूर्त में डिवाइड किया गया है। 30 मुहूर्त में इसको डिवाइड किया गया है। हर एक जो मुहूर्त है वो 48 मिनट का बैठता है। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त आप कैलकुलेशन लगाएँगे तो वो 24 आवर्स 24 आवर्स जो है उसके बराबर निकल कर आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू यहीं से बनेगा कि जो वैदिक क्लॉक है वो क्या करती है? वैदिक क्लॉक दिन को 24 घंटों में डिवाइड ना करके 30 मुहूर्तों में डिवाइड करती है और हर एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है। और दिन कब से कब तक का माना जाता है इसमें? तो दिन माना जाता है सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक, आपका पूरा एक दिन का जो है गणना इस हिसाब से की जाती है। अब यहाँ पे ये जो क्लॉक लगाई गई है 3 तरीके के टाइम दिखाने में इस्तेमाल होगी। सबसे पहले तो अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो अपना रेगुलर टाइम जो हम लोग जिसके बेसिस पे हम घड़ी देखते हैं तो वो। दूसरा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उसी वक़्त ग्रीनविच पे जो टाइम चल रहा है, जिसको आज की तारीख में इंटरनेशनल टाइम कीपिंग का स्टैंडर्ड माना जाता है वो। और तीसरा हमारा वैदिक टाइम जिसमें हम लोग उज्जैन का जो मेरिडियन है उसको बेसिस लेकर चलते हैं। इन तीनों तरीके के टाइम्स को जो है इस पर्टिकुलर क्लॉक में दिखाया जाएगा। बट ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है वही है कि हमारा जो वैदिक आपका जो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन और सारा साइंस था उसको हाइलाइट करने के लिए घड़ी जो है लगाई जा रही है।
अब ये तो हो गई वैदिक क्लॉक की बात। इसके साथ में जैसे हम लोगों ने देखा कि सीएम साहब ने वैदिक क्लॉक को इनॉग्रेट किया है, वैदिक क्लॉक के साथ-साथ इन्होंने इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है लॉन्च किया है। इसके भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है इस वैदिक क्लॉक का, वो 189 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड इट हैज़ एक्सेस टू ओवर 7000 ईयर्स ऑफ कैलेंड्रिकल डाटा स्टार्टिंग फ्रॉम 3179 बिफोर कॉमन एरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें आपको आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो 189 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप चला सकते हैं और उस वक़्त आपका वैदिक टाइम कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, वैदिक टाइम आपको उस वक़्त का पता चल जाएगा। एक तो ये चीज़, इसके अलावा जिस तारीख में या जिस दिन हम लोग बैठे हैं इससे पीछे के 7000 साल तक का अगर आप कैलेंडर का डाटा लेना चाहते हैं, वैदिक कैलेंडर के हिसाब से अगर आप डाटा वगैरह पता करना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। 3179 बिफोर कॉमन एरा से जो है एक आपको डाटा जो है ये अवेलेबल करवा देगा ये ऐप और इसमें आप जो भी फिर चीज़ें जानना चाहते हैं कैलेंड्रिकल डाटा के बारे में किस साल में कौन-सी घटना घटी कौन जो कोई एक पर्टिकुलर जो है घटना घटी थी, महाभारत कब हुआ था या फिर ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे, गुप्त काल जब चल रहा था तब वैदिक गणना के हिसाब से कौन-सा सन लगा हुआ था, ये सारी बातें या सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन उठेगा भी 3179 बिफोर कॉमन एरा ही क्यों हम लोग लेकर चल रहे हैं? तो इसकी वजह ये है कि वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से आज की तारीख में भगवान कृष्ण का जो जन्म है, वो 3179 बिफोर कॉमन एरा में माना जाता है। तो उसको जो है हम लोग बेस लेकर चल रहे हैं और यहाँ से जो है हमारे पास में ये जो आपका कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर, इसकी कैलेंड्रिकल डाटा यहाँ से हमको अवेलेबल करवाया गया। अब साथ ही साथ इस ऐप के ऊपर आपको तिथि, नक्षत्र, योग, फेस्टिवल, एक्लिप्सेस यानी कि जो भी आपके ग्रहण लगने वाले हैं, आपका जो व्रत होता है वो कब से लेके कब तक किया जाना है, किस पॉइंट पे आपने शुरू करना है व्रत, फिर आपको निर्जला रहना है कि आप फल खा सकते हैं, कौन से मुहूर्त से लेके कौन से मुहूर्त तक आपको व्रत करना है, कितने मुहूर्तों का व्रत आपको करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता चलेगी और इसकी मदद से आप अपना जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जिसको हम लोग फॉलो तो करते हैं बट शायद उनके पीछे का लॉजिक नहीं जानते, तो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से हम लोग फॉलो कर पाएँगे, ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है, एक सामान्य सनातनी व्यक्ति को जो है, अपने कल्चर के बारे में, अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में इस ऐप की मदद से मिलेगी। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। अब ये जो पूरा का पूरा आपका ये इवेंट है, ये आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी घटना का एक कल्चरल और एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस बनता है। क्या? पहला तो इट रिवाइव्स इंडियाज़ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन ऑफ टाइम कीपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में आज से हज़ारों साल पहले टाइम कीपिंग का पूरा अपना एक कांसेप्ट डेवलप हो गया था। अब ये कितनी सोचने वाली बात है कि टाइम कीपिंग का एक पूरा का पूरा कांसेप्ट आपने डेवलप किया हुआ है। उस वो एक साइंटिफिक तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप कि किसी अंधविश्वास के ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक मेथड है और प्रॉपर जो है उसमें गणनाएँ जो हैं वो बड़ी सटीक हैं, उनके अपने सिग्निफिकेंस बनते हैं। पूरा का पूरा जो सिविलाइज़ेशन है, इन कैलकुलेशंस वगैरह के बेसिस पर चलता था। तो एक तो फिर से आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन है टाइम कीपिंग का समय को देखने का वो दुनिया का के सामने फिर से हाइलाइट होगा। एक कह सकते हैं कि आपको एक अल्टरनेटिव जो है आज का मॉडर्न टाइम कीपिंग का वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो कि दिन की शुरुआत जो है सनराइज़ के साथ में मानी जाती है। अब जैसे अभी अपना जो मॉडर्न जो टाइम कीपिंग का तरीका है, रात में जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही आपकी तारीख बदलती है। इस पर्टिकुलर कैलेंडर में या फिर ये जो पर्टिकुलर क्लॉक है उसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ आज अभी 6 बजे हैं तो दिन के सुबह के 6 बजे हैं तो तारीख बदलेगी, अगली तारीख बदलेगी जब अगले दिन का सुबह का 6 बजेगा। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत जो है सूर्योदय से मानी गई है, इसलिए इसका जो टाइम है वो नेचुरल साइकिल्स के साथ में अलाइन करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। 11 बज के 59 मिनट हो रहे हैं रात के, ठीक है जी? 11 बज के 59 मिनट हो रहे हैं और जैसे ही 12 बजते हैं तो 12 एएम यानी कि आपका डेट जो है वो चेंज हो गई। अब ये डेट जो है आधी रात को बदली है एंड बाक फिर और इस वक़्त ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। 6-7 बजे के आस-पास किसी का जो है आपका दिन की शुरुआत होती है। तो 6 से 7 घंटे का जो टाइम है यहाँ 12 बजे से सुबह के आपके 6-7 बजे के बीच का वो ज़्यादातर टाइम जो है आपका स्लीपिंग में वेस्ट हो जाता है, स्लीपिंग में वो टाइम जो है जाता है। तो यहाँ पे मगर जो है ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी दिन की शुरुआत जो है सुबह 6 बजे से मानी जाएगी, 6 एएम से। यानी कि आपका जो 5:59 एएम था, 5:59 एएम पर एक अलग दिन चल रहा था और जैसे ही 6 बजते हैं 5:59 से, तो 6 बजे से एक नया दिन जो है शुरू हो जाएगा। डेट जो है यहाँ पे बदलेगी, ना कि 12 बजे रात में बदलेगी। अब यहाँ से आपका जो पूरा का पूरा दिन है क्योंकि 30 मुहूर्त में डिवाइडेड है और ये जो मुहूर्त हैं, इनको इस तरीके से बनाया गया है कि जो नेचुरल साइकिल्स हैं आपकी, दिन के हिसाब से जो नेचुरल साइकिल्स बनाई गई हैं, वैदिक लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो पूरा का पूरा डे है, उसके हिसाब से जो है डिज़ाइन रहेगा। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है इसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, एज़ पर द एंशिएंट वैदिक जो आपका पूरा तरीका होता था ज़िंदगी जीने का। तीसरा, स्ट्रेंथन उज्जैन्स हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एज़ इंडियाज़ प्राइम मेरिडियन, दैट इज़ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर। वही बात कि अब जितना ज़्यादा ये दुनिया में फेमस होगा, जितना ज़्यादा ये प्रचलित होगा, यही अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप रात को 12 बजे डेट बदलती है और लगभग उस वक़्त सब लोग सो रहे होते हैं, तो 12 से सुबह 6 या 7 बजे तक का जो टाइम है, वो तो आइडल चला जाता है। यहाँ पे क्योंकि दिन की शुरुआत ही सुबह 6 बजे से हो रही है, तो उसके बाद के जो मुहूर्त हैं, उसके हिसाब से और वो मुहूर्त ऐसे डिसाइड किए गए हैं, जो नेचुरल साइकिल्स के साथ अलाइन करते हैं। तो उसमें फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई सुबह 6 से लेके इतने बजे तक के बीच में आप जो है अपना उठ जाएँ, इतने बजे तक जो है आप व्यायाम वगैरह सब करके फ्री हो जाएँ, निवृत्त हो जाएँ, नाश्ता इतने बजे कर लें, खाना इस मुहूर्त में खाएँ एंड आप जो है रात का जो आपका खाना वगैरह इस मुहूर्त में खाइए, ये जो आपको एक्टिविटीज़ हैं, तो इस मुहूर्त में करिए। इस तरीके से ये जो
पूरा मुहूर्तों में बताया गया है, ये नेचुरल साइकिल्स के साथ में अलाइन करता है कि किस वक़्त कौन-सा काम करना नेचुरल साइकिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे-जैसे ये चीज़ फेमस होगी, वैसे-वैसे लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो टाइम का कैलकुलेशन है, वो उज्जैन के बेसिस पे किया जाता है। तो इससे उज्जैन की जो एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, इंडिया के प्राइम मेरिडियन के तौर पर, अभी तो ग्रीनविच मीन टाइम चलता है, मगर जीएमटी वगैरह आने के पहले भारत में जो टाइम रखा जाता था, वो इंडिया ये उज्जैन का जो मेरिडियन है, उसके बेसिस पे जो है टाइम कैलकुलेशन किया जाता था। तो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर के तौर पर भी इसकी जो प्रसिद्धि है, वो बढ़ेगी और ज़्यादा लोग जो है इस शहर को देखने आएँगे, टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। एंड लास्टली इंडिया का जो एक साइंटिफिक और कल्चरल हेरिटेज है, दुनिया भर में उसका प्रमोशन भी जो है इसके चलते होगा। ये बात कि एक ऐसा कैलेंडर भी दुनिया में मौजूद है जो 7000 सालों का जो है इतिहास आप जो है उस कैलेंडर से पता कर सकते हैं। 7000 सालों का वो आपको कैलेंड्रिकल डाटा जो है प्रोवाइड करा रहा है। ये अपने आप में बड़ी fascinating बात है। तो ये भी जब लोगों तक पहुँचेगी, लोगों को जब ये पता चलेगी, इसके भी चलते भारत का साइंटिफिक जो एंशिएंट आपका इंडिया था, उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट की तारीफ होगी, उसका एडमायरेशन होगा। हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, वो लोगों तक पहुँचेगी और ग्लोबली इंडिया की इमेज जो है इससे इम्प्रूवमेंट में इसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सारी कुछ बातें हैं, जिसके चलते ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाती है। आप क्वेश्चन्स यहाँ से कौन-कौन से बन सकते हैं? तो डे 1 के जितने भी आपके एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसमें एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वैदिक क्लॉक का इनॉग्रेशन किस जगह पर हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, किस चीफ मिनिस्टर ने किया है। तो याद रखना है वैदिक क्लॉक का इनॉग्रेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव साहब ने किया है एंड भोपाल में उनका जो रेसिडेंस है वहाँ पर इस वैदिक क्लॉक का इनॉग्रेशन किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है क्या ये पहली वैदिक क्लॉक है? जवाब है नहीं, ये दूसरी वैदिक क्लॉक है। इसके पहले इस तरीके की जो वैदिक क्लॉक है वो उज्जैन में लग चुकी है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल फरवरी 2024 में किया था। अब ये जो वैदिक क्लॉक है, ये किस तरीके से अलग है? तो जवाब हो जाएगा कि ये दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से नहीं मान के सुबह के 6 बजे से या सूर्योदय के वक़्त से मानती है। सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो 24 घंटे होते हैं, ये उसको 1 दिन मानती है, ना कि रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक के जो 24 घंटे हैं, उसको 1 दिन मानती है। दूसरा ये कि इसने पूरे के जो दिन है आपका सूर्योदय से लेके सूर्योदय तक का जो आपका टाइम है, यानी कि 1 दिन के 6 बजे से लेके अगले दिन के जो 6 बजे हैं, उसके बीच के जो 24 घंटे या 1 दिन का टाइम है, इसको 24 घंटों में डिवाइड ना करके इसको इसने 30 मुहूर्त में डिवाइड किया है और हर एक जो मुहूर्त है वो आपको 48 एक मुहूर्त जो है वो आपको 48 मिनट का बनता है। एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि ये कितने मुहूर्त में डिवाइड करती है और एक मुहूर्त जो है उसका कितना जो है ड्यूरेशन बनता है। तीसरा ये कि कितने टाइम दिखाएगी, तो 3 टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम और तीसरा वैदिक टाइम। एंड एक ये पूछा जा सकता है कि इसमें कैलेंड्रिकल डाटा हमको कौन से सन से जो अवेलेबल है और कितने हज़ार साल में अवेलेबल है। इसका जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसके साथ में, तो जवाब हो जाएगा 7000 साल के आसपास के एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस या कैलेंड्रिकल डाटा आपको मिल जाएँगे इस ऐप में। एंड 3179 बीसीई से इसको लेकर चला गया। तो 3179 बीसीई क्यों? तो जवाब है एज़ पर वैदिक आपका जो पूरा फिलॉसफी है, वैदिक जो आपके पास में डाटा है, उस हिसाब से इसको बर्थ ईयर माना गया है लॉर्ड कृष्णा का। चलें, तो ये और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि और ये आर्ट्स एंड कल्चर में पूछा जा सकता है कि एंशिएंट इंडिया में टाइम कीपिंग का सेंटर क्या हुआ करता था? या भारत में किस शहर के प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है या किस किस शहर के मेरिडियन का जो टाइम है, उसको पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम या प्राइम मेरिडियन माना जाता था? तो जवाब हो जाएगा उज्जैन। ये याद रखिएगा, एक ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। इतने कुछ यहाँ से एमसीक्यूज़ बनकर तैयार होंगे। इस न्यूज़ में से आने वाले एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।